जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट अली हसन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं डेली सियालकोट न्यूज़। आज हम मौजूद हैं सियालकोट के 65 साला सलीम साहब के पास, जिनकी दुकान आप देख रहे होंगे। इनके मातहत घर में अफराद हैं जिनकी ज़िम्मेदारियां इन पे हैं। आए इन्हीं से बात करते हैं कि इनकी लाइफ की क्या स्टोरी है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सलीम साहब, सबसे पहले अगर आप ये बताएं कि ये दुकान कब शुरू किया आपने और रात कब तक आप यहाँ बैठते हैं? मैं कोई 3 साल से यह काम कर रहा हूँ और पहले मैं बाज़ार जाता हूँ, छोटी मोटी चीज़ें ख़रीदता हूँ, फिर 1-1.5 घंटा चक्कर लगाता हूँ और मैं इंतज़ार करता हूँ ये दुकानें बंद हो जाए, फिर इस थड़े पे बैठ जाता हूँ यहाँ। पहले तो 11 बजे तक बैठता था, अब थोड़ी चूँकि ठंड हो जाती है तो मैं तकरीबन 10 बजे, पौने 10 बजे फिर क्लोज़ कर देता हूँ। तो अगर बात की जाए इन 3 सालों से पहले की, क्या शुरू से ज़िंदगी के हालात इसी तरह के थे या कुछ बेहतरी थी? नहीं, मैंने ज़िंदगी में बड़ा प्राइम दौर देखा है। मेरे पास XLI गाड़ी थी और मैं प्रॉपर्टी का काम करता था। मेरे सारे पैसे लाहौर में फंस गए। एक लिहाज से यही समझ लें कि फ्रॉड हो गया ना। उसमें रजिस्ट्रार भी शामिल था, रजिस्ट्री मुहर्रर भी शामिल था, उसमें पटवारी भी शामिल था। और मैं जब बिल्कुल कंगला हो गया तो फिर मैं यहाँ आ गया। यहाँ अपनी रहायश आप? नहीं, मैं किराए पे रहता हूँ। पहले मेरी छोटी सी दुकान थी किराने की, वो चूँकि बैठक में थी, फिर उन्होंने खाली करवा ली। तो बाज़ार की दुकान, रोड की दुकान मैं अफोर्ड नहीं कर सकता था, लिहाजा मैंने फिर यही मुनासिब समझा बाज़ार में फेरी लगाता हूँ और उसके बाद यहाँ आके बैठ जाता हूँ। और घर में कितने फ़र्द हैं जिनकी कफ़ालत कर रहे हैं आप? मेरा छोटा बेटा है और बीवी है और मैं, हम 3 अफराद हैं। डेली बेस पे अगर सेल की बात की जाए तो कोई 600-700 रुपया मैं कमा लेता हूँ, लेकिन अब 600-700 रुपये में गुजारा नहीं होता। क्योंकि पहले आपको पता है कि जो 160 का ऑयल मिलता था वो अब 350 का मिलता है। बिजली का बिल इतना आ जाता है। मैंने एक वीडियो भी डाली थी वज़ीर आज़म के नाम। मैंने कहा पिछला मेरा बिल था 6,000 रुपया, अभी बिल आ गया 9,000 रुपया। पूछना मुझे आपसे ये है कि बिल भर दूँ या बिल जला दूँ? तो कोई जवाब आया आपको? नहीं, कोई रिस्पॉन्ड नहीं तो आया। आपकी ये छोटी सी दुकान, आगे पीछे जो दुकानें हैं वो आप मेरा कैमरामैन दिखा सके कि बुज़ुर्ग जो है ना वो इंतज़ार करते हैं कि ये दुकानें बंद हो जाएं ना, दुकानों के आगे जो है ना ये अपना छोटा सा सेटअप जो है ना वो लगा सके। तो क्या देखते हैं, कारोबारी लोग परेशान हैं, आपके मामलात आगे कैसे देखते हैं? अब ये तो खुदा ही बेहतर जानता है, क्योंकि हालात तो हर बंदे के ख़राब हैं। जब मैं बाज़ार में होता हूँ तो दुकानदार कहते हैं कि अब हालात वो नहीं रहे, और कोई समझे अभी तक तो कोई भलाई की जो कोई उम्मीद है ना, वो कुछ ऐसा नज़र नहीं आता। तो क्या देखते हैं XLI से यहाँ तक का सफ़र, ये क्या कोई सीखने को क्या मिला आपको? एतबार नहीं करना चाहिए किसी पे, ब्लाइंड एतबार जो है ना, ऐसे ही अनदेखे। क्योंकि मैंने ऐसे ही एतबार कर लिया और ऐसे ही मैं फिर परेशान हो गया। ये किराए पे घर है, रेंट कितना है किराया जहाँ आप रह रहे? 5,000 रुपया। 5,000 किराया है। उसके अलावा ये जो बिजली के बिल या खाने पीने के सारे मामलात, ये कितना टोटल ख़र्चा अगर आप देखते हैं मंथली? अगर इस लिहाज से देखें तो फिर तो कम से कम 1,000 तो रोज़ चाहिए। क्योंकि अब बिजली का बिल देना, तकरीबन 50 रुपये की रोज़ मैं दवाई लेता हूँ, शुगर पेशेंट हूँ। 28 रुपये की 2 टैबलेट आती है, फिर एक मैदे की टैबलेट लेता हूँ, राइजक सीटाग्लोमेट मैं लेता हूँ वो शुगर के लिए। तो मामला तो बहुत अपसेट है। मतलब अगर ऐसे गिनेंगे ना तो फिर ये बात तो आगे निकल जाएगी। तो वो XLI के जो दिन हैं और आज के दिन, ये वो याद आते हैं वो दिन जब अच्छे दिन थे? वो भी अल्लाह ने दिखाए हैं, ये भी अल्लाह ने दिखाए हैं। हमारी तो दुआ है कि ये आपके दिन अच्छे से अच्छे हो सकें। लेकिन क्या वो दिनों की कभी याद आई, या उस वक़्त के जो दोस्त थे जो साथ बैठने वाले थे उनमें से किसी ने कोई हेल्प की हो? नहीं, वो शायर ने कहा कि हथ चुम्मण वाले हथ छड्ड देंदे ਜਦੋਂ पता लगे हथ तंग। वो तो मेरे टेलीफोन तक नहीं सुनते, जो मेरे मतलब टेलीफोन के मुंतज़र होते थे और वो कहते थे कि हमारे पास आए हैं, वो तो टेलीफोन नहीं सुनते। अवाम हुक्मरान के लिए कोई पैगाम, जो हुकूमत आपको देख रही है या जिन तक ये वीडियो जाएगी, उनके लिए कोई पैगाम देना चाहें? हुक्मरान, मैं इमरान खान के नाम ये कहूँगा कि बेदम हुए बीमार दवा क्यों नहीं देते।
बेदम हुए बीमार दवा क्यों नहीं देते, कैसे मसीहा हो शिफा क्यों नहीं देते, मिट जाएगी मखलूक तो इंसाफ करोगे, मुनसफ हो अगर तो महशर अब उठा क्यों नहीं देते। अगर कोई हमारा व्यूवर आपकी हेल्प करना चाहे वो उसका तरीकाकार क्या है? आप कौन सी जगह है, इसका नाम क्या है जहाँ आप बैठते हैं, या कोई टेलीफोन नंबर जिस पे वो रब्ता करके आपकी हेल्प कर सके? टेलीफोन नंबर है मेरा 0301 491 70 73, 0301 491 70 73। जी स्कूल के जस्ट अपोजिट में बैठता हूँ मैं, शाम 7 साढ़े 7 बजे आ जाता हूँ, फिर 10 बजे तक यहाँ। ना ये था कि एक्सल लाइफ से यहाँ तक के सफ़र में जो मैंने सीखा वो ये था कि किसी पर अंधाधुंध जो है ना वो इतमार नहीं करना, जिस पे भी इतबार करना है उसको अच्छी तरह जान लेना है कि वो क्या है क्या नहीं। बाकी उनका कहना ये था कि हुकूमत को भी चाहिए कि गरीब आवाम के लिए किसी न किसी तरह सहूलत का सबब बना सके। इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।